हेलो माय डियर स्टूडेंट, पाई सपोर्ट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग भास्कर मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें टोटल आपको मिल जाएगा 400 प्लस क्वेश्चंस। तो आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं टोटल 25 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक। और उसके बाद आगे के वीडियोस में सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको सॉल्यूशन के साथ साथ एक डीप कंसेप्ट भी मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन है, शून्य क्या है, मतलब जीरो क्या है, एक सम संख्या है, विषम संख्या या फिर दोनों। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं जीरो डिविजिबल बाय है 2 से और यहाँ रिमाइंडर जीरो आता है, तो ये एक सम संख्या है। ठीक है, अभी बहुत सारे मैथमेटिशियन जीरो को सम संख्या यानी इवन नंबर नहीं मानते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जितना कंसेप्ट निकला है और जो सम संख्या यानी कि इवन नंबर का डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है और वो पूरी कट जाता है, मतलब रिमाइंडर जीरो आता है, तो वो एक इवन नंबर है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सम संख्या यानी बी। यहाँ अगला क्वेश्चन है, एक क्या है यानी 1 क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो अभाज्य संख्या का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, अगर कोई संख्या का 2 फैक्टर्स है यानी कि एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद, तो वैसे में वो एक प्राइम नंबर होता है जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अगर किसी का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। तो एक का देख सकते हैं यहाँ, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है खुद, मतलब एक का जो फैक्टर है वो खुद है एक। तो इसका कम से कम 2 फैक्टर भी नहीं है, इसलिए ना तो ये अभाज्य संख्या होगा और ना ही भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 2 और 3 के बीच कौन से अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √4 और 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √9, क्योंकि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं √4 और √9 के बीच में सभी नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। √6 भी है, √5 भी है, √7 भी है और √8 भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो सभी हो जाएगा। यहाँ एक नया ऑप्शन डाल दीजिएगा, ऑल अबव दिस। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 1/2 एवं 3/5 के मध्य परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही तरीके से बन सकता है, लेकिन हम लोगों को बनाना है सबसे ईजीएस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबका जो यहाँ हर है सबको 10 बदल देंगे। देखते हैं इससे कितना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यहाँ जो हमारे पास है 1/2, इसको अगर नीचे 10 करना हो हर को, तो क्या करेंगे, 1/2 में ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे और नीचे भी 5 से गुना कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 5/10। इसी तरह अगर 3/5 को हम लिखे तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर में भी 2 से इंटू करना होगा और नीचे भी, तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा 6 और नीचे में हो जाएगा 10। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दोनों जो है हर यानी कि डिनोमिनेटर वो है 10 आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को खोजना है, तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, नीचे फिर से 10 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2/5 है यानी कि 2/5 और ऊपर में गुना करेंगे 2 और नीचे में भी गुना करेंगे 2, तो इस अनुसार क्या आ गया 4/10। तो क्या ये दोनों के बीच में है, नहीं है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से 6/10। तो क्या ये इन दोनों के बीच में है, नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि यही वाला नंबर घूम के आ जाता है, जबकि हम लोगों को चाहिए इनके बीच का नंबर। ठीक है, अब 11/20 को देखते हैं। 11/20 को देखने के लिए नीचे में हम लोगों को 20 करना होगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, यहाँ फिर से 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ भी फिर से 2 से गुना कर देते हैं। तो इस बार क्या हो जाएगा देख लेते हैं, ये 5/10 हमारा बन जाएगा 10/20 और ये 6/10 बन जाएगा मेरे पास 12/20। तो देख सकते हैं 11/20 हम दोनों, मतलब ये दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का गुणनफल। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो पहला ऐसा जो नंबर है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो हमारे पास आ जाता है 4, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही होता है, 2 का सिर्फ 2 होता है, मतलब ये प्राइम नंबर है। उसी तरह 3 का
भी 2 फैक्टर होता है, इसलिए मतलब ये सभी आ जाता है यहाँ प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमारे पास पहला आ जाता है 4, उसके बाद आ जाता है 5 नहीं आता है, 6 होता है, उसके बाद फिर 7 नहीं 8 और 9। तो टोटल कितना बोला है, 3 कंपोजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन बोला है। तो हम लोगों को इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो 6 चौक 24 हो गया और यहाँ से 8, 8 चौक 32 के 2 हाथ 3 और 8 दूना 16 और 3 यहाँ से आ गया मेरे पास 192 और हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस तरह से आप लोग जितना जल्दी से जल्दी चाहे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको और भी ज़्यादा इजीली सॉल्व करना चाहते हैं, ये तो हो गया बेसिक फॉर्म। अगर आपको एग्ज़ाम में कम टाइम मिला और उतने कम टाइम में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है। अब क्यों नहीं करना है चलिए देखते हैं। यहाँ हमारे पास है गया 4, 6 और 8। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 चौक 24, 24 का यहाँ से 4 ले लेते हैं और 4 8 32, 32 का सिर्फ 2 और 2 देखेंगे यहाँ हमारा ऑप्शन में कौन सा है, तो 2 सिर्फ एक ही में मिल रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर सब में 2 2 रहता तो फिर आगे और भी कंसेप्ट है, जैसे कि डिजिटल सम, उन सबको अप्लाई करके और जल्दी से जल्दी अपना आंसर को वहाँ प्रेजेंट करना है, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन से भी आप बचिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि अगर p एक ऐसी अभाज्य संख्या और p+2 भी एक अभाज्य संख्या है, तो p × p+2+1 क्या होगा। सिर्फ चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं p है और इसको मल्टीप्लाई करना है p+2 और यहाँ करना है 1, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हो गया p² + 2p और +1। तो यहाँ आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा a+b का होल स्क्वायर। अगर आप p+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। देखिए a² यानी कि यहाँ से p² हो गया और यहाँ से 2ab यानी कि 2p हो गया और यहाँ से 1 का स्क्वायर। तो ये अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो तो ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ एक अभाज्य संख्या, ये नहीं होगा विषम संख्या, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एक अभाज्य संख्या, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पूर्ण वर्ग बिल्कुल से होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है a और b अगर 2 अलग अलग प्राकृत संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। हम लोगों को देखने को मिल रहा है हर जगह a+b √a+b और इधर √a + √b देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं √a+b और इधर लिख लेते हैं √a + √b। अब देखते हैं इनमें से ये जो हम लोगों को यही चेक करना है ये कौन सा सिंबल सही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं कौन वाला बड़ा होता है। अगर रूट के अंदर है तो स्क्वायर हो जाने के बाद यहाँ हो जाएगा a+b और यहाँ हो जाएगा √a का होल स्क्वायर + √b का होल स्क्वायर, ठीक है, और +2 × √a × √b। और यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलता है a+b + 2 √ab। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ a+b होगा। तो यहाँ a+b और यहाँ a+b तो है ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्या है 2 √ab। तो इस अनुसार ये वाला बड़ा होता है, ठीक है, ये वाला बड़ा होता है। तो इस साइड देखते हैं बड़ा वाला कौन सा पार्ट है, देखने को मिलता है यहाँ हम लोग को ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है कुछ भी तो ऑप्शन मतलब कमेंट में जा कर के कमेंट कीजिए, मैं देखने का ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या निकालने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन को देखते हैं, ये बाई ऑप्शन बनेगा, इसमें कोई चांस ही नहीं है कि इधर से बनाया जा सके, ठीक है। पहला ऑप्शन को देखते हैं, 1001 है यहाँ हमको। तो हम लोग को 11, 13 एंड 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगभग सेम होता है, ठीक है। तो इसमें 3 का पेयर बनाना होता है, अगर नहीं बनता है तो आगे पीछे मतलब पीछे 2 0 ले सकते हैं, ठीक है, और इसमें से इसको घटाना होता है। तो यहाँ मेरे पास आ गया 0 0 1 - 0 0 1 और यहाँ 0 0 0। अगर ये डिविजिबल है 11 या फिर 7 या फिर 13 से तो ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा। तो इस अनुसार ये 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, ठीक है। तो इसका देख सकते हैं यहाँ कितना फैक्टर हो गया, एक तो 1 तो होगा ही होगा, एक ये नंबर खुद होगा,
और अभी अभी हम लोग निकाले 11, 13 और 7 भी होगा। तो इतना ज़्यादा फैक्टर है, जबकि होना चाहिए कितना 2। तो ये पहला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, इसी तरह इसमें भी फॉलो करेंगे। यहाँ एक मैंने कॉमा दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ हम लोगों को बड़ा मिल रहा है 100 और छोटा वाला मिल रहा है 001। तो क्या करेंगे, 100 में हम लोग 001 को माइनस करेंगे। तो यहाँ हम लोगों को मिलेगा 99 और ये 11 से डिविजिबल है 9 में, ठीक है। तो ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर की ओर। तो यहाँ हमारे पास है 1027। तो इसको भी 3 का पेयर बनाएंगे, इधर कुछ नहीं है तो 00। तो 0027 में हम लोग घटाएंगे 001 को, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ गया 26। तो ये क्या ये तीनों में से किसी से डिविजिबल है? यहाँ बताया था ना, तीनों का डिविजिबिलिटी रूल लगभग सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 13 से ये डिविजिबल हो जा रहा है, 13 से ये डिविजिबल हो रहा है 2 दान में। तो ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, मतलब जो हमारा बचा यही हो जाएगा आंसर। और ये देख सकते हैं ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है, ठीक है। वो अगर लगाते हैं तो इसमें आता है, यहाँ अगर कोमा देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 009 में अगर घटाएंगे 001 तो हमारा हो जाएगा 008, जो कि डिविजिबल नहीं है किसी से भी, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो अगर आप पढ़े हैं नंबर सिस्टम तो आप लोगों को पता होगा, जिसके पीछे 2, 8 और 3 होता है और भी कोई नंबर होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जिसके पीछे 7 होता है। मतलब ये नंबर जिसके पीछे रहेगा, जिस डिजिट के नंबर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कैसे होता है तो देखिए, यहाँ 1, 2, 3, 4 अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1, 2 का स्क्वायर करें तो 4 और 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाता है और 4 का स्क्वायर करें तो 6। इसी तरह 5 का करें तो 5 और 6 का स्क्वायर करें तो 6। 7 का करें तो 7 7 49, 9। 8 का हो जाता है 4 और 9 का हो जाता है 1 और 10 यानी कि 0 का हो जाता है 0। तो कहीं भी आपको ये नंबर देखने को नहीं मिलेगा। कौन? 2, 8, 3, 7। इस तरह से अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाता है 2, 8, 3, 7 कोई भी लास्ट मतलब नंबर के लास्ट में, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितनी बार अंकों का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 1, 2 इस तरह यहाँ से आएंगे 10 तक, उसके बाद यहाँ से होगा मेरे पास 11, 12, 13 इस तरह से आएंगे 20, इसी तरह चलते जाएंगे इधर और लास्ट में हो जाएगा 41, 42 इसी तरह चल के आएंगे 50 तक। तो इसमें कितने बार नंबर का यूज किए हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 1, 1, 2 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से कितने डिजिट्स का यूज किए हैं इसको हम लोगों को निकालना है। तो अगर हम लोग यूनिट डिजिट की बात करें, मतलब इकाई अंक की, तो देखो यहाँ से 1 हो गया और यहाँ हमारे पास होगा 21, 31 और यहाँ से 41 है ही। तो हम लोगों का अगर इकाई अंक देखते हैं, ठीक है, तो मेरे पास कितना आता है 5 लाइन होगा इस तरह से 5 लाइन। तो और पाँचों लाइन में कितना होगा 10 डिजिट्स होगा। तो 5 × 10 कर सकते हैं हम लोग। ये वाला देखते हैं इकाई अंक, ये वाला कितना है, टोटल 10 होगा ना। इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो टोटल 10 हुआ इकाई अंक। और इधर से भी आपको 10 मिलेगा। इसी तरह करके आपको कितना बार टोटल 10 मिलेगा, 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम्स हम लोगों को 10 बार डिजिट मिलेगा। तो इस अनुसार कितना हो गया हम लोगों के पास यहाँ 50। और अब हम लोगों को दहाई का अंक गिनना है। दहाई का अंक देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक, जबकि यहाँ कितना है 10 और इसमें भी आपको 10 मिलेगा। यहाँ 30 और इसमें 40, यहाँ भी आपको 10 मिलेगा, ठीक है। तो दहाई का अंक मेरे पास कितना हो गया 1, 2, 3, 4 टोटल कितना हो गया 4 गो है, जो कि 10 हुआ है। टोटल कितना हो गया 40 और एक एक्स्ट्रा हम लोगों के पास यहाँ बचा हुआ है दहाई का अंक। इधर वाला दहाई का अंक तो हम लोग देख लिए हैं। तो टोटल इधर हो गया 90 और एक जो हमारा यहाँ एक बचा हुआ था वो एक जुट जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 91। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 91। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहाँ इंग्लिश में मिसप्रिंट है, तो इसको आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है 1 से लेकर 300 तक की संख्याओं को लिखने में 9 कितनी बार हम लोग यूज करेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं एक टेबल को बनाने जा रहा हूँ। यहाँ आप लोग इस टेबल को देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने 1 से लेकर 100 तक को लिखा है नॉर्मली, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, हम लोगों को 9 गिनना है। 9 गिन के मतलब बताना है कि टोटल कितनी बार 9 हो सकता है। वहाँ क्वेश्चन था 1 से लेकर 300 के बीच में 9 कितनी बार यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 100 तक का निकालेंगे, उसको 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आप लोग देख पा रहे होंगे 9 हम लोगों को यहाँ मिलेगा, इसमें एक 9 मिलेगा, इसमें एक 9 मिलेगा, टोटल यहाँ तक एक 9 मिलेगा। मैं सिर्फ यहाँ एक 9 को ले रहा हूँ, इस 9 को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास कितना 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो 10 हो गया टोटल इस लाइन में 9। उसके बाद हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, इस लाइन में 9 है और एक यहाँ 10, तो टोटल कितना हो गया 10। तो 1 से 100 तक में हम लोगों को 9 कितनी बार मिला, 90 बार, 20 बार, ठीक है। 9 मिला 20 बार। तो इस तरह अगर हम लोगों को 300 तक चाहिए तो क्या हो जाएगा, इतना में हम लोग 3 से गुना कर देंगे और हम लोगों के पास आ जाएगा आंसर 60। इसको जो मैंने अभी यहाँ ग्राफ दिखाया, इसको आप लोग मन ही मन गिन सकते हैं कि 9 कहाँ आ रहा है। एक इकाई डिजिट में यहाँ हम लोगों को 9 देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से 10 गो इस लाइन में और 10 गो टोटल मिला के इस लाइन में, यहाँ 9 और यहाँ एक 10। तो इस तरह से आप लोगों को जितना तक चाहिए उतना से गुना कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर 900 तक चले गए तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि 901 में एक 9 और भी होगा इधर, ठीक है। तो अगर 800 तक आप लोगों को कोई पूछता है तो सिंपली जो 20 होगा 20 में गुना कर सकते हैं 8, और जो भी होगा आपका आंसर यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है, 10 + 10 टोटल हो गया यहाँ 1 से 100 तक में 20, और इसको गुना कर देंगे 3 से, तो हो जाएगा मेरा आंसर 60, जो कि यहाँ आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। एक नया ऑप्शन बना लीजिए जहाँ हो जाएगा आपका आंसर 60। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जिनमें सभी अंक विषम हो। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, अगर तीन अंकों का पूछ रहा है तो 3 बक्सा बनाएंगे बड़ा बड़ा, ठीक है। और इसमें सोचेंगे कि कितना नंबर हो सकता है। तो विषम संख्या कितनी है, 1 से लेकर 10 तक में, 1 से लेकर के 10 तक में टोटल कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ कितना नंबर आ सकता है, अधिक से अधिक 5। उसी तरह यहाँ भी अगर विषम चाहेंगे, ठीक है, तो कितना नंबर हो सकता है, अधिक से अधिक 5 आ सकता है, और यहाँ भी अधिक से अधिक 5 आ सकता है। इस सभी को गुना कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा आंसर कितना 125, जो कि हमारा आंसर है बी। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है 360 के टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 360 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 6 से जाएगा 6 दान में, और 10 से जाएगा ये 6 दान में। इस तरह 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2, और 10 को लिख सकते हैं 5 × 2। तो इस तरह से 2 एक यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ। तो 360 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2। 3 इसमें और इसमें 2 हो गया, और 5 यहाँ से 1। अगर आपको ये नहीं समझ में आता आप लोग तो इसको बेसिक फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता तो इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं, 360 को 2 से भाग दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 180, इसको 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 90, 2 से कीजिएगा तो 45, और फिर 2 से कीजिएगा तो 2 से नहीं, उसके बाद 5 से जाएगा 9 दान में, फिर 3 से ये 3 दान में। तो इस तरह से आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3 3 2 हो गया, तो यहाँ हम लोग ने 2 लिख दिया है। उसके बाद 5 1 है तो 5 1, और 2 3 है तो 2 पे पावर 3। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पावर में 1 बढ़ाकर और मल्टीप्लाई करेंगे। तो पावर आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा 3 1 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 और 3, 1 1 बढ़ाकर मैंने गुना किया। तो इस तरह से 4 दूना 8 और 8 × 24, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 24। यहाँ आप लोगों को ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है अगर 24, तो एक नया ऑप्शन बना दीजिए 24, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है 108 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो सबसे पहले इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना है, अगर 108 है तो इसका प्राइम फैक्टर में आप लोगों को तोड़ देना है। तो क्या करेंगे, 108 का मैं सिंपल वे में तोड़ रहा हूँ, ठीक है। 2 से यहाँ 5 और यहाँ से आप लोगों को 4, फिर 2 से तोड़ेंगे इसको 2
दूनी 4 और 2 सते 14, उसके बाद 3 से ये 9 दान में और फिर 3 से ये 3 दान में। तो इस तरह से हम लोग 108 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं प्राइम फैक्टर कौन है, प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है और 3 एक प्राइम नंबर है। तो इस पे पावर कितना है, 2 और 3, ठीक है। तो टोटल कितना है प्राइम नंबर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर है निकल जाएगा 2 + 3 = 5, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 5। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के और उन सबों का सम क्या होगा वो हम लोगों को बताना है, मतलब उन सबों का जोड़। सबसे पहले तो फैक्टर निकालना और फैक्टर्स का सम। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, VPI क्वेश्चन है। तो मैंने अभी बताया, इस तरह के कोई भी अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकाल लेते हैं, 196 × 100 इसको लिख सकते हैं। और 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। अगर आप चाहे तो इसको बेसिक वे में भी निकाल सकते हो, वो 2 से भाग करके फिर 2 से फिर 2 से, उस तरह बहुत लेंदी चला जाता है। तो इसमें आपका जैसे माइंड करता है, काम करता है, वैसे आप लोगों को इसका फैक्टर निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 14 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब 14 को हम लोग प्राइम नंबर में बदलते हैं तो 7 × 2 हो जाता है, और दोनों पे पावर क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, 10 को हम लोग तोड़ सकते हैं 5 × 2 प्राइम नंबर में, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 196 और 00 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर और 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 2। अब इसको क्या करेंगे, इसका अगर हम लोगों को टोटल फैक्टर्स का सम चाहिए तो उस तरह उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 7 का स्क्वायर है, फिर 7 पे पावर 1 और 7 पे पावर 0, इन सबों का सम निकालेंगे और उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह 2 पे पावर 4 होगा, उसी तरह 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 0। और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 0। जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और यहाँ से 7 पे पावर 1 = 7 और 7 पे पावर 0 = 1। किसी पे भी पावर 0 = 1 होता है, इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का आ जाता है 9 और 10, और यहाँ से हो जाएगा 57। तो इसका जो सम आया वो क्या हो गया, 57। और यहाँ जब इसका सम निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का वैल्यू होता है 4 × 4 16 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। 2 पे पावर 4 = 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 पे पावर 3 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। उसके बाद 2 पे पावर 2 = 4 और 2 पे पावर 1 = 2 और 2 पे पावर 0 = 1। जब इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10, 10 और 8 18, 2 20 और 1 21 का 1 हाथ में चल 2 और 1 3। तो इसका जो सम आया वो क्या हो गया, 31। और यहाँ से 5 का स्क्वायर, फिर 5 का 1 और 5 पे पावर 0, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 5 पे पावर 1 हो गया 5 और 5 पे पावर 0 = 1। तो इधर से भी आ गया हमारा 31। इस तरह से आप लोग बाय ऑप्शन भी मिला सकते हैं। देखिए 7 × 1 × 1 = 7, और इस तरह का हम लोगों को ऑप्शन सिर्फ एक ही देखने को मिल रहा है, डी, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। बाकी बात आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आंसर आपका वही आने वाला है। अगर ऑप्शन सही है तो आपका आंसर भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। हमारे पास यहाँ अगला क्वेश्चन है, संख्या 200 में सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो सम निकालना है। अभी जैसे हम लोगों ने सम निकालना सीखा, 200 का सबसे पहले सम निकालेंगे। सम निकालने के बाद जो भी हम लोगों का सम आएगा उसको 200 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे होता है तो इसको चलिए समझते हैं। अगर मान लिया जाए 6 है, ठीक है, और इसके व्युत्क्रमों का योग बोले, फैक्टर्स का व्युत्क्रमों का योग, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 और 6 खुद। अगर इन सब का अगर हम सम देखें तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अगर इन सबों का एलसीएम ले तो हमारा 6 ही होगा, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो 6 + 3 + 2 + 1। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा सम है वो तो सम है ही, एक्स्ट्रा क्या आया, यहाँ हम लोगों को 6 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 200 को हम लोगों को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो 200 को प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे, 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 100, और उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 पे पावर स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर, और फिर 2 ×
2 गुना 5 का दोनों पे पावर आ जाएगा 2 2। इस तरह से हमारा जो 200 का प्राइम फैक्टर निकला वो क्या हो गया, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। अब इसका सम कैसे निकालना है, सम निकालने अभी मैंने पिछले वीडियो में ही सिखाया, मतलब पिछले क्वेश्चन में ही सिखाया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 0 और 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 0। तीन सबों का सम क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा इसका 8, इसका हो जाएगा 4 और इसका 2 और इसका 1। 8 4 12, 13 14 और 1 15। इसका आया सम 15 और इसका क्या हो गया 25, 5 30। इसका हो गया ना 5 का स्क्वायर 25 और 5 पे पावर 1 बराबर 5 और इसका हो जाएगा 1। तो टोटल यहाँ से क्या हो गया 31। हाँ 31, 5 5 10 और 1 11 और इधर से 2 31। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड कितना से करना है, 200 से। साथ ही साथ कर लेते हैं हम लोग 15 इंटू 31/200। तो इसको अगर चाहे तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी आसान रहेगा अगर आप मल्टीप्लाई पहले कर ले उसके बाद डिवाइड करें। तो 15 एकम 15 का 5 हाथ में बचा ले, 15 दूना 30 और 15 तिया 45 और 1 46। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 200 से, यानी कि 2 से डिवाइड करने के बाद 2 0 बैठा, मतलब पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 2 3 और यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 और 5। यहाँ पॉइंट बैठना चाहिए 5 के बगल में, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 0 नीचे में था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये 2.325 और ये ऐसा हम लोगों को ऑप्शन 1 में देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 60 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। अब औसत निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को इसके फैक्टर्स का सम निकालना होगा और उसको डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फैक्टर का मतलब प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद सम निकालेंगे, सम निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 60 को सबसे पहले हम लोगों को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है। तो 60 को क्या तोड़ेंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा। इस तरह से 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। ये हो गया हमारा 60 का प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ दिए। अब इसका सम निकाल लेते हैं। सम निकालने से पहले यहाँ वाला नंबर निकाल लेते हैं, नंबर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकलेगा हम लोगों का, एक पावर बढ़ा करके गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ भी 2। इसमें एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकला 12। अब सम निकाल लेते हैं। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 पे पावर 1, फिर 2 पे पावर 0। उसी तरह 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 0। इन सबों को हम लोग सम करेंगे, यहाँ पहले मल्टीप्लाई करके, मतलब सम निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 पे पावर 2 का वैल्यू हो गया 4 और यहाँ 2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। 4 2 6 7, इसका सम निकला हमारा 7। अब इसका सम निकालना हम लोगों को, 3 पे पावर 1 बराबर 3 और 3 पे पावर 0 बराबर 1। तो यहाँ से हम लोगों का निकला 4 इसका सम। और अब इसका सम हम लोगों को निकालना है 5 पे पावर 1 यानी कि 5 और 5 पे पावर 0 बराबर 1। तो यहाँ से हम लोगों का निकला 6। अब ये निकला हम लोगों का सम और ये निकला हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सम और जितना नंबर होता है उसको उससे डिवाइड करते तो हमारा एवरेज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का सम क्या है 7 इंटू 4 इंटू 6 और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कितना से 12 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 से। तो 6 से ये 2 दान में कटेगा, 2 से ये 2 दान में 7 दूना 14। जो इसका एवरेज आया वो हमारा क्या आ गया 14, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, ठीक है। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है n इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है और पूछा है n के कितने धनात्मक गुणनखंड है। निकालना वही है, बस यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। n बराबर क्या है 4 पे पावर 11। अगर हम सब में से, इन सबों में से 4 पे पावर 11 कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 11 कॉमन कर लेने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 1, उसके बाद यहाँ 11 कॉमन हो गया तो बचा कितना 4 पे पावर 1
और यहाँ बचा 4 पे पावर 2 और यहाँ बचा 4 पे पावर 3। इन सबों का हम लोगों को सम निकाल लेना है। क्या हो जाएगा 4 पे पावर 11 और यहाँ से 4 और 1 5 प्लस 4 चौक 16 और 16 चौका 64। तो क्या हो गया 4 पे पावर 11 और यहाँ से 6 4 10 5 15 5 हाथ में बचल 1 6 और 1 7 और 1 8। यहाँ से निकला 85। अब 85 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। और यहाँ से 4 को भी तोड़ना है, तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 पे पावर 2 का टोटल पे स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 11, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं किए, 4 को ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, 4 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो वही किया, 2 का स्क्वायर किया और टोटल पे पावर 11 है ही पहले से, ठीक है। अब 85 को तोड़ते हैं हम लोग। 85 को तोड़ेंगे तो क्या हो गया 5 से जाएगा 5 एकम 5 5 सत्ते 35, तो हो जाएगा 85 को तोड़ेंगे तो गुना हो जाएगा 5 पे पावर 1 गुना 17 पे पावर 1। और इस तरह यहाँ से निकला 2 पे पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 22 5 पे पावर 1 और 17 पे पावर 1। तो इसका अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालेंगे तो वही बताए थे कि पावर में 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें पावर 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। और यहाँ से 1 बढ़ाएंगे 1 में तो हो जाएगा 2 और यहाँ भी 1 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2। तो 23 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 3 12 का 2 हाथ में बचल 1 और फिर 4 दूना 8 और 1 9। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 92। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। n बराबर इतना है, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से कितना मतलब परफेक्ट स्क्वायर वैसा फैक्टर्स निकालना है जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 2 पे पावर 9 दिया हुआ है, 3 पे पावर 7 दिया हुआ है, 5 पे पावर 4 दिया हुआ है, 7 पे पावर 3। जब बोले कि कोई भी फैक्टर्स वैसे फैक्टर्स निकालिए जो कि अपने आप में क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम लोग जो प्राइम फैक्टर में ऐसे तोड़ते हैं उसके बाद जो हमारा पावर बचता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है अपने आप में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, सबको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कोएटिएंट पे ध्यान देना है। मैंने पहले भी एक बार बता चुका है, यहाँ आप लोगों को कोएटिएंट देखना है, मतलब भागफल देखना है, शेषफल नहीं देखना है। तो 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 दान में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पावर को लिख रहे हैं सिर्फ पावर को। उसके बाद 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ एक और बचा था 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। सिर्फ मैंने कोएटिएंट को लिखा है। अब नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने के लिए पावर को में 1 बढ़ाकर गुना करना होता है, तो 1 बढ़ाकर गुना कर दीजिए। 4 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4 और 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3 और 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2। 4 पंचे 20 और 3 दूना 6। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करना होता है। 4 पंचे 20, 20 और यहाँ 6 जब गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि है हमारा ए। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है n = 9 पे पावर 9, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर में हम लोग पहले तोड़ेंगे, उसके बाद पावर को 3 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ हमारे पास क्या है n = 9 पे पावर 9। ये देख सकते हैं आप लोग 9 है, अपने आप में प्राइम नंबर है क्या नहीं है, तो प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर में तोड़ने के लिए क्या करेंगे 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, 3 3 जा 9 हो जाता है। उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे 9 को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 3 का स्क्वायर और टोटल पे पावर था 9, तो टोटल पे पावर हो गया 9। अब अभी मैंने बताया ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, तो क्या हो गया n = 3 पे पावर 9 × 2 हो गया। अब हम लोग को परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो मैंने बताया पावर को कितना से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास है 9 × 2/3 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से 3 दान में कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 6। अब आंसर 6 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है अगर टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना है तो पावर को क्या करेंगे, अगर यहाँ 3 पे पावर लास्ट में बचा 6, 1
बढ़ाकर मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है n इक्वल टू 3 पे पावर 14 3 पे पावर जो भी है, इसमें बोला है सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फैक्टर्स ही निकालना है, एक सबसे बड़ा फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास है n इक्वल टू 3 पे पावर 14 है प्लस 3 पे पावर 13 है माइनस 12 है। तो यहाँ क्या करेंगे 3 पे पावर 13 कॉमन कर लेते हैं, सिंपल है। 3 पे पावर अगर हम 13 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बच गया 3 पे पावर 13 कॉमन बच गया, 1 बचा है यानी कि 3 पे पावर 1, और यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, और ये माइनस 12 तो बाहर में है। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया 3 पे पावर 13, और यहाँ हो गया 3 और 1 4 माइनस 12। यहाँ से एक 3 इसको दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 12, और यहाँ हो गया 12, और यहाँ हो गया 12। ठीक है, यहाँ से जो 13 3 था उसमें से एक 3 बाहर निकाल के इसके साथ गुना कर दिया तो कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ 12 तो था ही पहले से, और एक पावर ये इसको दे दिया तो यहाँ बचा 12। अब 12 को कॉमन करेंगे, 12 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 12 माइनस 1। अब एक यहाँ बच गया, यहाँ 1 बच गया, तो 1 का स्क्वायर भी कर दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब ऐसा आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे 9 10 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। अगर नहीं आप लोगों को पता था तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जगह इसका यूज होने वाला है आगे। इस तरह से अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर में तोड़ना हो तो क्या करेंगे, यहाँ है 3 पे पावर 12, 3 पे पावर 12 को ऐसा लिख सकते हैं 3 पे पावर 6 पे पावर 2। क्यों ऐसा लिखेंगे, मैंने अभी अभी बताया था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा 3 पे पावर 12। तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस फॉर्म में लाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 3 पे पावर 2 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ एक मैं बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, मैं इसको साफ करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ है 3 पे पावर 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ मैं बड़ी करली ब्रेसेस यूज कर रहा हूँ, और यहाँ 1 का स्क्वायर। अब आपको ये ए मानना है, देखिए ये टोटल ए हो गया, ये टोटल ए और ये टोटल बी, और बाकी बात इस फॉर्मूला पे बैठाइएगा तो क्या निकल के आएगा 12 हो जाएगा साइड में, और 3 पे पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा एक बार, और हो जाएगा 3 पे पावर 6 प्लस 1। जब 3 पे पावर 6 को आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3, क्योंकि ये दोनों आपस में सम हो जाता है, मतलब 3 पे पावर 6 को जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा एक एक करके 3 गुना 3 गुना 3 गुना इस तरह 6 बार लिख करके, तो आपका यही आएगा। तो देख लेते हैं 3 3 9 या 27, 27 गुना 27 करके देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 इंटू 27, 7 7 49 के 9, हाथ में चल 4, 7 दूना 14, 15 16 17 18, यहाँ से हो जाएगा 18, और यहाँ से हो जाएगा 7 दूना 14 4, हाथ में चल 1 2 दूना 4 और 1 5। तो इस तरह से हमारा हो गया यहाँ 9, 8 4 12 का 2, हाथ में चल 1 6 और 1 7, 7 29। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 इंटू यहाँ 7 29, और एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 7 28, और यहाँ हो जाएगा 7 3 0। तो इस तरह से जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर हो जाएगा, इसको तोड़ने के बाद बहुत सारे नंबर्स में टूटेगा, और यहाँ हम लोग को क्या देखने मिलेगा 73 इंटू 10 में टूटेगा। तो हमारा जो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 73, जो कि है हमारा डी। इसको आप तोड़ के देख लीजिएगा, इसमें और भी ज़्यादा नंबर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 73। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ नंबर दिया हुआ है कि यहाँ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ नंबर्स दिया हुआ है और बोला है कि गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए,
ये सभी प्राइम नंबर में होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसके प्राइम नंबर में बदलना है। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे और टोटल पे पावर कितना है 12। उसके बाद 10 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 2 लिख सकते हैं और दोनों पे पावर कितना आ जाएगा 7। उसके बाद 14 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 × 2 लिख सकते हैं, जो कि प्राइम नंबर है, और दोनों पे पावर आ जाएगा 7, जो कि ऊपर में पावर है। ठीक है, अब इसके पावर्स को कर लेते हैं मैनेज। तो हो जाएगा 5 पे पावर हो जाएगा 12 दूना 24, 5 पे पावर हो जाएगा यहाँ से 7, उसके बाद 2 पे पावर हो जाएगा 14 और 7 पे पावर हो जाएगा 7। अब सबके पावर में एक एक बढ़ाकर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, जबकि यहाँ क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, नॉट ओनली फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स बोला है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोगों का क्या है, यही है। तो इन सबों को जोड़ देना है, सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ के देखते हैं 24, 7 और 14। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहाँ 14 है तो क्या हो गया 28, और यहाँ है 24 सॉरी। तो जोड़ दीजिए इसको, 12 हो गया, 2 दूना 4 और 1 5। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया 52 हो जाएगा हमारा सही आंसर। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ क्या है 2, 4, 6 और इस तरह 98 है। इसका हम लोगों को सम निकालना है। सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, AVG मतलब एवरेज गुना टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसको हम लोग छोटा n से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट बाई 2, लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट बाई 2। तो ये दोनों को जोड़ के देखिए क्या होता है 100 हो जाएगा 100/2। और टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे एक पीछे वाला डिजिट को घटाकर और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या तो सिंपली अगर आप इन सबों में से 2 को कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 2 को कॉमन कीजिएगा 1 + 2 + 3 ... क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा ... के बाद 2 चौक 8 और 2 नाम 18। तो टोटल कितना डिजिट है 49 डिजिट है, कितना 49 डिजिट। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, सब में से सब जो हमारा यहाँ है डिजिट, इसमें से 2 को कॉमन कर लिए थे। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। इसी तरह इसमें भी जब हम लोग देखेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 49 होगा। और अब हम लोग देख सकते हैं सीरियली चल रहा है ये, तो अगर 49 है मतलब टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स है वो हो जाएगा 49। ठीक है, तो n की जगह पर 49 और एवरेज के लिए फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट का सम होगा और डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये कट जाएगा 50 दान में और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा क्या 0, 9 × 5 = 45 का 5, हाथ में बचल 4, 5 × 20 और 4 24, 24 × 50 हमारा सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है 1, 2, 3 इस तरह से गया है 99 और फिर 100 गया और फिर उधर से आया अपोजिट। एक तो वे हो गया कि इसमें जैसे मैंने अभी सम निकाला उस तरह से सम निकाल के और इसको सॉल्यूशन बना सकते हैं, जो कि थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है, 1 से लेकर के 99 तक आप सम निकालिएगा, फिर इधर 99 से 1 तक का सम, ये दोनों बराबर होने वाला है। ठीक है, ये दोनों बराबर होने वाला है, उसमें 100 जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसका एक सिंपल वे है, जो बीच वाला डिजिट बनता है यानी कि 100, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आंसर तो हो जाएगा आपका ये, लेकिन मैं इस तरह से भी बता रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग में जाने वाले हैं। ठीक है, तो लॉन्ग में जाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट का सम बाई 2 हमारा हो जाएगा एवरेज। तो 99 + 1 क्या हो जाएगा 100/2, ये हो गया एवरेज। और टोटल नंबर कितना है 99, तो ये हो जाएगा 99। और ये निकला मेरा 1 से लेकर 99 तक का सम, और फिर 99 से 100 तक का भी सम ही होगा, इसलिए मैं यहाँ 2 से गुना करने जा रहा हूँ, तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 99, 100 हमारा हो जाएगा इन दोनों का सम, ये दोनों का। ठीक है, ये दोनों का बचा कितना 100, तो 100 इसमें जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 0।
ठीक है, यही वाला आंसर है। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे बना सकते हैं। ये कब होगा, अगर 1 2 3 4 और फिर 3 2 1 इस तरह अगर आपको सम मिलता है तो बीच वाला जो डिजिट होगा ना, यानी कि 4 का आप स्क्वायर कर दिएगा तो 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको सीरियली मिले तभी कीजिएगा ऐसा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें क्या बोला है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरह से 10 का स्क्वायर इतना दिया हुआ है, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा। तो इसका सम निकालने के लिए मतलब ये वाला डिजिट कहीं ना कहीं इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे 2 पे पावर 2 को अगर कॉमन करें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 को कॉमन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 अगर कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा अंदर, 2 पे पावर यहाँ 2 है, यानी कि 2 गुना 2 है, तो 2 पे पावर 1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोगों को चाहिए नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 पे पावर 2 को कॉमन करते हैं। अब क्या होगा देखते हैं, 2 पे पावर 2 जब हम लोग यहाँ से कॉमन कर लिए तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 2 पे पावर 2 को कॉमन किए हैं तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 गुना 2, और यहाँ 4 का स्क्वायर है मतलब दोनों पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग 1 2 को बाहर कर लिए तो यहाँ बचा क्या, 2 पे पावर 2 निकाले हैं ना यहाँ बाहर 2 पे पावर 2 को। अब 6 पे पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 पे पावर 2 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और पावर 2 है तो दोनों पे पावर 2 होगा, और इसको हम लोग बाहर निकाल लिए हैं पहले ही कॉमन लेकर के, तो बचा क्या 3 पे पावर 2। इसी तरह चलते जाएगा कहाँ तक, 20 तक है, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2, और दोनों पे पावर 2 होगा, और इसको हम लोग पहले बाहर निकाल चुके हैं तो बचा क्या 10 पे पावर 2। अब आप लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू हम लोगों को दे चुका है कितना 385, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना 385, यानी कि ये हो जाएगा इसका वैल्यू 4 गुना 385, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 का 0, हाथ में चल 2 4 8 32 और 2 34 का 4, हाथ में चलते हैं 4 12 3 15, और हमारा हो जाएगा यहाँ बी नंबर आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आता सॉल्यूशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। मैं इस नोट्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लाने वाला हूँ जल्द से जल्द, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।